आदमी जितना बड़ा होता है, जितनी पारिवारिक जिम्मेदारियां आती हैं उस पर सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसके बदले में उतना दुखी हो जाता है, उसके बदले में उतनी टेंशन आ जाती है। उसका कारण परिवार नहीं है। परिवार तो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए परिवार में, लेकिन आज इंसान परिवार को बोझ की तरह ढो रहा है, परिवार की जिम्मेदारियों को काम समझ रहा है। जहाँ काम होता है वहाँ थकान होती है, जहाँ काम होता है वहाँ इंसान को लगता है मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं लेकिन थकते नहीं हैं। और आपने देखा होगा उसको जो नौकर खिलाता है वो उसके साथ साथ दौड़ते दौड़ते थक जाता है, क्योंकि उसका खेल है, वो आनंद है, उसके लिए जीवन में उत्साह है, उमंग का कारण है। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में आनंद और उमंग के साथ होना चाहिए। आज हम परिवार के लिए यदि जिम्मेदारियों के लिए खाना बनाते हैं, व्यापार करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, सब लोगों ने एक कर्म समझ लिया, उसको कार्य समझ लिया है, और कार्य करने में दिक्कत होती है, थकान होती है। हम जीवन को कार्य नहीं बल्कि अपना शुभ अवसर समझें, एक प्रार्थना से बढ़कर समझें। यदि हम परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला मूल मंत्र है कि हम आपसी में सौहार्द रखें, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखें, और समर्पण की भावना के साथ साथ जो भी कार्य करें एक दूसरे के लिए बहुत प्रेमपूर्ण भाव से करें। यदि प्रेमपूर्ण भाव से होगा तो सामने वाले को भी आनंद आएगा। आपने देखा होगा कभी कभी आप रोटी बनाते हैं, यदि इस भाव से बनाते हैं कि कोई खा ले तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, तो खाने वाले को भी आनंद आता है। लेकिन आप इस भाव से बनाते हैं कि अब काम निपटे तो हम दूसरी जगह जाएं। आज परिवार में हर काम एक बोझ की तरह हो गया है। बच्चों के लिए पढ़ाई भी बोझ हो गई है, क्योंकि उसे इतना होमवर्क होता है, स्कूल में पढ़ता है, घर में पढ़ता है, और पूरे टाइम वो पढ़ाई में लगा रहता है। उसके जीवन का आनंद खो गया है। बच्चों का बचपन हमने खो दिया है आज सभ्यता की झूठी चकाचौंध में, और किशोर अवस्था बच्चों की खो गई है। पहले बच्चे लाइट जाने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि लाइट जाए तो पूरा मोहल्ला एक जगह हो जाता था, और कितना शोरगुल मचाते थे, खेलते थे, छुपा छुपैयल, कई खेल ऐसे होते थे जिनमें व्यायाम भी होता था और आपसी मेल जोल भी होता था। लोग एक दूसरों के घर में, किसी के घर में कोई छुप जाता था और लोग उन्हें बड़े आनंद से देखते थे। आज किसी के घर में कोई जाए तो हमारे ऊपर शंका हावी हो गई है, कोई क्यों आया है। आज हमने कहा हम जीने का अंदाज भूल गए हैं, आज हम जीने का शौक़ भूल गए हैं, जीने का जरिया भूल गए हैं। हमें क्यों जीना, जीना एक जीने की तरह होता है जो सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ा दे, जो हमें आनंद में पहुंचा दे। लेकिन आज जीवन हमारा बोझ हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें सही जीना नहीं आया। मात्र हमने पढ़ाई की है, पढ़ाई के माध्यम से हमने शब्द ज्ञान सीखा है, और इतनी पढ़ाइयों का बोझ होता है कि आदमी पढ़ाई के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की तीसरी कर देता है। क्योंकि कहते हैं बचपन में पढ़ाई की, बड़े हुए डिग्रियां ली, नौकरी लगी, पेंशन ली, और यूं ही अफसोस करते करते मर गए। क्या यही ज़िंदगी की है तीसरी? क्या यही ज़िंदगी की तीसरी है कि सिर्फ आदमी पेंशन लेता है? जब नौकरी में होता है तब सोचता है कि वो दिन आएगा जब बच्चों के साथ आनंद से रहूँगा, अभी तो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन कभी आपने देखा जब भी आदमी रिटायर हो जाता है तो उसको बहुत अफसोस होता है, कितनी बढ़िया लाइफ थी, वो लाइफ अच्छी थी। यानी पहले वाली जो पूरा टाइम बिजी रहता था, और जब पैसा आता था तो घर वाले भी तुम्हारी कद्र करते थे। लेकिन आज यदि हमारे अंदर जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भावना हो तो जिसकी पेंशन आ रही है वो भी अपने प्रसाद की तरह अपने पेंशन को बांट दे, और लोग देवता की तरह बुजुर्गों को पूजें, तो घर के कलेश मिट जाएंगे। और जब घर के कलेश मिट जाएंगे, मंदिर और मरघट में यही अंतर होता है कि मरघट में लोग मायूस होकर जाते हैं, सिर्फ जलाने जाते हैं, और वो भी जिसमें श्वास नहीं है, आस नहीं है, विश्वास नहीं है, जिसके अंदर कोई लगन नहीं है, अब जिएगा नहीं, उस मुर्दे को जलाने जाते हैं। तमाम जिंदगी एक बोझ की तरह जीता है, और कुछ पाने की दौड़ में जीता है, कुछ देने की दौड़ में नहीं जीता है। हम नरक से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि सब प्राणियों में, सबका प्राणियों का कल्याण हो, सब प्राणियों के प्रति हमारा मेल मिलाप का भाव रहे। पहले लोग दूर रहते थे लेकिन दिलों में रहते थे, कितना प्रेम और वात्सल्य था। और जब प्रेम और वात्सल्य था
तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी लंबी उम्र जीते थे। बड़ों को बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते थे और बड़ों की डांट में भी प्यार होता था। आज लोगों के प्यार में भी दुश्मनी है। आज जब किसी से देखना इंसान लबालब ईर्ष्या छल कपट से भरा हुआ है, किसी को देखकर आनंदित भी होता है तो अंदर से आनंदित नहीं होता है, अंदर उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। हमें जीवन में चाहिए कि सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं दौड़ें। संपत्ति से बड़ी श्वासें सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसके जाने के बाद सारी संपत्ति मिट्टी हो जाएगी। मौत सबको एक सा कर देती, भिखारी हो या सम्राट हो। यहाँ तो जीते लोग भी हार जाते हैं और जो लोगों को हारे हुए नज़र आते हैं, यानी दिगंबर नज़र आते हैं, संत महात्मा नज़र आते हैं, वो भी यहाँ पर जीत जाते हैं। क्योंकि दुनिया में जो जीतने जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो दुनिया से हार जाते हैं, हारे को हरि नाम, यानी हारे को परमात्मा का नाम सबसे बड़ा होता है। एक व्यक्ति गरीब था और उसने सुना कि राजा सबसे सुबह जाने वाले को मुँह मांगा इनाम देता है। उसने सुबह सुबह रात भर सोया नहीं, सुबह सुबह राज दरबार में पहुंचा और राजा से विनती की कि मैं पहला व्यक्ति हूं और बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ इतना दे दो कि फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। राजा ने कहा ठीक है, तुम सुबह से शाम तक जितना दौड़ सकोगे उतनी भूमि तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि तुम्हें शाम तक जितनी भूमि तुमने चाहिए है उतनी भूमि से तुम्हें वापस दौड़कर अपने घर तक आना पड़ेगा, तभी उतनी भूमि दी जाएगी। हमारे सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम कितने दूर तक गए हो उतनी, और लेकिन लौट के शाम तक अपने घर आओगे उतनी ही भूमि तुम्हारे को दे दी जाएगी। बस फिर क्या था, उसी टाइम से वह तो दौड़ने लगा, ना खाया ना पिया न किसी से बात की, वो तो दौड़ते दौड़ते दौड़ता ही रहा। शाम हो गई, थक गया, और ये बात थी कि लौटना भी है। जब शाम होने को आई तब लौटने की कोशिश की, और लौटने के चक्कर में वह दौड़ता रहा, सांस भी भर गई थी, थक गया था, हाँफने लगा था, लेकिन दौड़ना बंद नहीं किया। दरवाजे के पास आते आते थोड़ी सी दूर में उसके प्राण पखोरे उड़ गए, उसके प्राण पखोरे उड़ गए, और समझ गए आप सारी जिंदगी भर की दौलत जो सुबह से शाम तक दौड़ा था वो सारी दौलत उसकी बेकार हो गई। जो घर का मकान था वो भी छोड़ गया। इसी प्रकार से ज़िंदगी में हम सब दौड़ते हैं, दौड़ना ही सिखाते हैं और छोड़ना नहीं सिखाते हैं। जो छोड़ देता है वो हल्का हो जाता है, जो छोड़ देता है वो कोहनूर हो जाता है। जो छोड़ देता है, सोना आपने देखा होगा, जब सोना तपता है तो अपने कीट कालमा को छोड़ देता है। जब गेहूँ खाने के योग्य होता है तो अपने भूसे को छोड़ देता है। आदमी सोचता है कि हमें तो भूसा भी मिल जाए, लेकिन भूसे की खेती नहीं की जाती है। खेती हमेशा गेहूं के लिए की जाती है। यदि कोई भूसे को बोने लगे कि मुझे तो मात्र भूसा चाहिए, तो गेहूं के बिना भूसा नहीं आता है। इसी प्रकार से सांसारिक सुख भी अध्यात्म के बिना नहीं आते हैं। अध्यात्म का बीज बोया जाए। हम परमात्मा को दोष देते कि परमात्मा तूने मेरे लिए कैसा जन्म चुना है, तूने मेरे लिए कितने दुख दिए हैं, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हो कि उसने तो तुम्हारे घर में सूरज भेजा है, तुम दरवाजे बंद करे रहो, तुम्हारे यहाँ सम्मान भेजा है, लेकिन तुम वो सम्मान की तरफ ध्यान नहीं देते हो, बल्कि अपमान की तरफ मुंह करके बैठे हो। उसने तुम्हारे यहाँ सफलताएं भी भेजी हैं। सफलताएं अपने आप नहीं आती हैं, सफलताओं को लाना पड़ता है, सफलताओं को एहसास करना पड़ता है। आदमी कहता है मेरी ज़िंदगी तो बहुत दुखी है। कहाँ ज़िंदगी दुखी है, एक एक अंग करोड़ों में बिक जाएगा तुम्हारा, और परमात्मा ने तुम्हें बेमोल इतने अंग दिए हैं, 8 अंग दिए हैं, और उसके बाद भी तुम्हें नज़र दी है ताकि तुम दुनिया को अच्छी नज़र से देख सको, दुनिया तुम्हें रंगीन दिख सके, दुनिया तुम्हें खुशहाल दिख सके। लेकिन तुम हो अपने जीवन को दूसरे को क्या सुख दोगे, तुम स्वयं सुखी नहीं हो पाते हो। अपने ज़िंदगी में भी सिर्फ कांटे कांटे चुनते हो, तुम्हारा नज़रिया सिर्फ कांटा चुनने पर रहता है। तुम सिर्फ असफलताएं देखते हो, सिर्फ परमात्मा ने क्या नहीं देखा उसे दोष देने पर उतारू रहते हो। परमात्मा क्या देगा तुम्हें? परमात्मा ने हाथ दिए हैं कि किसी की सेवा करो, धन कमाओ, और धन कमाने के साथ साथ इसे परोपकार में लगाओ, पूजा आराधना में लगाओ, आशीर्वाद दो किसी को। लेकिन आप हो, क्योंकि जिंदगी का उपयोग करना जाने आदमी तो बहुत कुछ बन जाता है। अकेली उंगली होती है खड़ी तो हिदायत होती है, लेकिन अंगूठा हो तो शाबाशी होती है। लेकिन दोनों मिल जाएं
तो कहते हैं बहुत बड़ी तारीफ होती है। हम दोनों को मिलाने का काम नहीं करते हैं, ये दोनों मिल जाती हैं तो तारीफ और आशीर्वाद होती है, लेकिन ये अकेले अकेले में हो तो झगड़ा का प्रतीक होती हैं। हमारे आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी बात कही है, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। वास्तव में हम अपने नज़रिया को बदलें, अपने सोच को बदलें, अपने जीवन शैली को बदलें। हम सोचें हमारे विचारों में क्या चलता है, अच्छा या बुरा। एक संत के पास, संत का झोपड़ा था गांव के बाहर। अचानक एक घुड़सवार आकर रुका और बोला, फकीर मुझे यहाँ रहना है, ये गांव कैसा है? उसने कहा, भाई तू बता, तू किस गांव से आया है, वो गांव कैसा था? उसने बड़े क्रोध में बड़ी भ्रुकुटियाँ चढ़ाकर बोला, आंखें लाल लाल कर कर बोला, उस गांव वालों का नाम मत लेना, उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, उस गांव वालों का नाम सुनते ही मेरे अंदर खून खौल जाता है, वो गांव के लोग इतने बुरे थे, उन्हें तो छोड़ कर आ रहा हूँ, बताओ ये गांव कैसा है? बात पूरी भी नहीं हुई थी, सिर्फ फ़कीर इतना ही कह पाया था, इस गांव के लोग बुरे हैं, तुम यहाँ मत रुकना, इस गांव के लोग वहाँ से बुरे हैं, वहाँ के लोग तो तुम्हें मारना ही चाहते थे, यहाँ के लोग तो मार भी देंगे। बात पूरी नहीं हुई, घुड़सवार गया ही नहीं था, उसके पहले एक बैलगाड़ी आके रुकी फ़कीर के पास। आते ही फ़कीर के पैर छुए और कहा, बाबा जी हम यहाँ रुकना चाहते हैं। फिर फ़कीर का वही सवाल था कि तुम जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा है? उन लोगों ने कहा, बाबा जी वो गांव बहुत अच्छा था, उस गांव का नाम लेते लेते तो मुझे रोना आता है, वहाँ गांव के लोग इतने अच्छे थे, उन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे कारण उन पर कोई मुसीबत आ जाती और वो लोग इतने प्रिय थे कि हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनकी मुसीबत दूर करना चाहते हैं, हम उन्हें मरते नहीं देख सकते हैं।